मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोल देता हूँ कि जब भी निवेश करें अप्रूव्ड लोकेशन में जो सरकार के नियम है उनको फॉलो करते हुए करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो फौजी सोसाइटी है उसके अंदर क्या हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है या फिर वहाँ पर क्या भाव चल रहे हैं वो भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और इसका पूर्ण विश्लेषण करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में हिसार के अंदर अब जो ये फौजी है सोसाइटी, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले लगभग एक महीने से, और यहाँ पर आज क्या भाव चल रहा है उसका भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले कहीं पर भी निवेश करने से पहले मैं हमेशा आपको बताता हूं कि सरकार की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। सरकार ने जो नियम कायदे बनाए उनको फॉलो करें, तभी आप अपनी पूंजी का सही जगह पे निवेश करें। क्योंकि आपकी जो पूंजी है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है, और सही हाथों में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं तभी उसका आपको फायदा होगा। चलिए, ये तो था। और दूसरा, ये एक प्रश्न आता है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इन सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना सुरक्षित रहेगा। देखिए, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, जो भी काम करते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में, अगर आपको एंटर करना है, यहाँ पर अगर काम करना है, तो सबसे पहले अपना डर को ख़त्म कीजिए और जो नियम बताए गए उनके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। डर का माहौल इसलिए होता है कि अगर डर का माहौल क्रिएट करके जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसको औने पौने भाव में जो आपके दूसरे लोग हैं जो मार्केट के अंदर बैठे, वो लोग आपकी प्रॉपर्टी को आपके हाथों से हथिया लेते हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज को एक अच्छे दामों के ऊपर आगे फ्यूचर में निकाला जाता है। और क्या एक सिंपल सा सवाल आता है कि क्या इनको ये जो सोसाइटियाज हैं इनको सरकार एक्वायर करेगी या फिर क्या स्थिति होगी, इसका भविष्य क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जहाँ पर सेक्टर 24 है, यहाँ पर कभी कृष्णा नगर हुआ करता था, कृष्णा विहार करके एक सोसाइटी होती थी, और जिसको अक्वायर करने के लिए प्रॉपर सरकार की तरफ से नोटिस मिलता है। नोटिस मिलने के बाद उसको टाइम पीरियड दिया जाता है, और वहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो उन लोगों के नाम, जिनके नाम पर वहाँ पर कार्ड की प्रॉपर्टी थी वहाँ, और जिनके नाम पर भी प्लॉट थे, उन सभी को ऑस्ट्रिच कोटे के माध्यम से एक एक प्लॉट भी मिला और मुआवजे के तौर पर कुछ राशि भी मिली थी। तो ये चीज़ें होती है। कहीं पर भी सरकार अगर कोई ज़मीन को अक्वायर करती है तो उसका प्रॉपर समाधान होता है, जो कलेक्टर रेट होता है उसके हिसाब से वहाँ पर मुआवजा दिया जाता है। अब मैं आपको डर की एक बात और छोटी सी उदाहरण दे देता हूँ कि जिस टाइम पे मैं बीएसएफ से आया था, तो उस टाइम मुझे किसी ने, मेरे चाहने वाले ने मुझे बताया था कि आप विश्वास कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट ले लो। उस टाइम मुझे वहाँ पर प्लॉट मिल रहा था 9200-9500 रुपये गज के हिसाब से, जो सेक्टर 16-17 के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। सेक्टर 16-17 के बिल्कुल अलग दूसरी दिशा में विश्वासपुरम है, वहाँ पर मुझे 9-9.5 हज़ार रुपये गज में प्लॉट मिल रहा था। लेकिन मेरे अंदर भी, आप जैसे आप लोगों के अंदर स्थिति बनी हुई ना, डर की एक स्थिति, उस टाइम मैं भी नया नया था, मुझे भी लग रहा था यार पता नहीं कॉलोनियों में क्या माहौल होगा, कैसा क्या कुछ होगा, और मैंने डरते हुए वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं बाय की। अगर आज की होती तो देखिए, जैसे सेक्टर के अंदर रेट ग्रोथ किए तो साथ साथ में विश्वासपुरम में भी रेट ग्रोथ हो गए, है ना। सेक्टर के अंदर उस टाइम पे 27 हज़ार रुपये गज के रेट थे, जहाँ पर आज सेक्टर 16-17 के अंदर 70-80 हज़ार रुपये के रेट हो गए, और वहाँ पर रेट था 9200-9500 रुपये गज का रेट था। वहाँ पर आज रेट हो गया 48 से 50 हज़ार रुपये गज के बीच में। तो यानी कि जब सेक्टर ने मूवमेंट शुरू की तो साथ में उसका भी हो गया, और उसके बाद में वहाँ पर जो हमारे मंत्रीगण वो आए भी, और इसका अप्रूवल के लिए जो पहली लिस्ट आई थी अप्रूवल की, उसमें उसका नाम भी नहीं था, है ना। लेकिन ये फिर भी माहौल बन गया कि भाई वो अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो हरियाणा सरकार है वो भी चाह रही है कि जितनी भी सोसाइटीज़ है, पहले तो 5 एकड़ की कंडीशन लगाई थी, अब लगा दिया कि 2 एकड़ से ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ है और पुरानी सोसाइटी है वो सारी की सारी अप्रूव्ड होनी है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो सेम उसी पैटर्न को मैं स्टडी कर रहा था। उसके बाद में मैंने जहाँ पर इसका जो हाउसिंग सोसाइटी वगैरह का, इसके ऊपर मैं अध्ययन करना शुरू किया और इस चीज़ को समझा कि ये आखिर मसला क्या है। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जो ये फौजी सोसाइटी, यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये सबसे पहले तो जो
कॉमर्शियल के अपोजिट है। अगर वहाँ पर रेट बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी लाजमी है कि यहाँ रेट के अंदर ग्रोथ आएगी, है ना। और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके अंदर प्रॉपर इसका समाधान होता है, जो सरकार के द्वारा नोटिस आता है, देन उसके बाद में ये आता है, तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि कलेक्टर रेट मेरे ख्याल से वहाँ पर कितना दिया हो साइड वाले उसमें 1 लाख रुपए गज कलेक्टर रेट है। 2.5 से तो बोली शुरू होनी है, लेकिन जो कलेक्टर रेट है वो 1 लाख रुपए गज है ना। तो उसकी कंपैरिजन में रेट भी यहाँ पर कितना कम कर देगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर लोगों ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करे और एक अच्छा माहौल यहाँ पर पिछले लगभग एक मान के चलिएगा कि 1 महीने से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस सोसाइटी ने दी है। चलिए आज बात करते हैं यहाँ पर रेट्स क्या है। मैं हमेशा से बताता हूँ कि पिछले लगातार आपने देखा होगा कि अगर 30,000 का आंकड़ा पार करता है तो फिर उसके बाद सीधा से क्या हुआ कि मैं अभी बताता हूँ, जो 338, 337, 42 यहाँ पर इसका लग गया। उसके बाद में अगर बात करें तो यानी कि जो 322, 314, तो इसमें कोई भी अभी मेरे ख्याल से सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी 40 प्लस के रेट्स अभी कोट किए जाने लगे। उसके बाद में 286 से 295 ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, अभी इसमें भी कोई सेल के लिए मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। पीछे का अगर मैं बात करूँ 265, 253, 265 से 274, यहाँ पर 28 और डिमांड की जाने लगी यहाँ पर 30 की। और उसके बाद में 274 से 254 यहाँ पर 28 की डिमांड की जाने लगी। और उसके बाद में अगर पीछे की बात करें 262, 253 यहाँ पर भी 30,000 की डिमांड की जाने लगी। 28 यहाँ पर लग चुके। और उसके बाद में 243 से 252 और 200 से 209 वाले इस ब्लॉक के अंदर भी लगभग 28 के रेट टच कर चुके हैं। उसके बाद में अगर बात करें 220 से 212 और 241 से 232, तो ये भी सारे के सारे इस पूरे ब्लॉक के अंदर 29 और 29 से अबाव की डिमांड की जाने लगी। डील जो हुई है वो हुई है ये 311 और इसके 28 प्लस की जो है वो डील हुई है। कंफर्म जो डील हुई है वो 311 की 28 की होगी। और उसके बाद में जो 27 फीट की जो सड़क है उसके ऊपर भी 30 की डिमांड की जाने लगी। 30 की यहाँ डिमांड की जा रही, लेकिन अभी कोई डील हुई नहीं है। वहीं अगर बात करें जो पीछे 60 फुट वाली जो है उसके ऊपर यहाँ पर 25 से ऊपर की सारी डिमांड की जा रही है, 25 से ऊपर की। और कोई अभी सौदा हुआ यहाँ पर आज के टाइम में 25 प्लस के रेट यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। पीछे के जो नंबर्स हैं उसके अंदर अभी रेट थोड़े से मतलब डील्स यहाँ पर कम हो रही हैं। जो मैक्सिमम डील हो रही है वो 300 की लाइन में, 200 की लाइन में, 209 से शुरुआत होके और जो 209 से ऊपर के जो नंबर्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड, हाईली डिमांडेबल जो एरिया है वो ही है, क्योंकि जितना उसके नज़दीक आएगा सेक्टर के उतना ही यहाँ पर रेट बढ़ेगा। अब यहाँ पर फ्यूचर क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ का फ्यूचर क्या है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ होती है, कोई भी सेक्टर होता है तो उसके आसपास में मैंने पीछे भी बताया था कि कुछ छोटा एक एरिया डेवलप होता है जहाँ पर देखिए अगर कोई भी ब्रांड्स आती हैं तो उसके आसपास में एक ऐसा एरिया डेवलप हो जाता है जहाँ पर छोटे छोटे लोगों के रोज़गार और वहाँ पर छोटी मार्केटें ज़रूर डेवलप होती है। तो कुछ इस टाइप की मार्केट यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यहाँ पर डेवलप की जाए। कोई भी तिब्बतियन मार्केट होता है या फिर और कोई छोटे खाने पीने की चीज़ों के मार्केट होते हैं, तो इस टाइप की मार्केट की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जहाँ पर मार्केट डेवलप होगा, बड़ा मार्केट होगा, तो उसके पास में छोटे मार्केट और छोटे रोज़गार भी ज़रूर खुलते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है और फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट इन लोकेशंस पे कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि जहाँ पर भी निवेश करें सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही निवेश करें। आप पूरी तहकीकात करें, तसल्ली करें जो सरकार बता रही है। देखिए आपके फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट कुछ भी करती है, जो भी सोसाइटी अगर बनाई है तो वो भी आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई है।
है ना। ये जो एक प्रचलन आया था हिसार के अंदर ही ज़्यादा है, और भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होगा, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा देखिए एक नॉर्मल सा एक सवाल आता है आप सभी लोगों का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी जो एक हिसार के अंदर आपने देखा होगा कार्ड का सिस्टम चलता है। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोल देता हूँ कि जब भी निवेश करें अप्रूव्ड लोकेशन में जो सरकार के नियम है उनको फॉलो करते हुए करें, किसी की भी बातों में ना आए। चलिए बात करते हैं अभी कार्ड की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में क्या विचार है, और वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अब से जो हरियाणा सरकार है उसने एक सिस्टम तय किया कि भाई हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करें और वो एक एरिया रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करें, है ना, और उसके तहत प्लॉटिंग करें। तो ये कंसेप्ट बहुत चला। पीछे के अगर मैं बात करूँ जो सेक्टर 24 है, सेक्टर 24 जहाँ पर इस समय सेक्टर 24 है हुडा का, वहाँ पर पहले कृष्णा विहार होता था जो कि पूर्ण रूप से कार्ड की कॉलोनी थी। अब वहाँ पर जब कार्ड की कॉलोनी थी तो जब HSVP ने उसको अक्वायर किया, आजकल HSVP हो गया, पहले हुडा था, तो उसको अक्वायर किया पूरी ज़मीन को, तो बदले में वहाँ के लोगों को क्या मिला, जिनकी वहाँ पर प्रॉपर्टी थी उनको क्या मिला, उनको ये मिला कि वहाँ पर उनको एक एक प्लॉट दिया गया जिसको ऑस्ट्रिच कोटे के तहत हम बोलते हैं। 115 गज के, क्यों 115 गज के प्लॉट वहाँ पर मिले, और उसके अलावा जो उनका मुआवजा था वो उनको दिया गया। सेम कुछ इसी प्रकार की कई जगह ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें जो अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी लोकेशन को अगर एक्वायर करती है तो उसके बाद वहाँ पर जो जिनकी भी प्रॉपर्टी होती है उनको मुआवजे के तौर पर जो कलेक्टर रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके वो चीज़ें मिलती हैं। जो पुरानी सोसाइटीज़ है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री साहब ने बताया था कि जो पुरानी सोसाइटी है और जो 2 एकड़ से ऊपर की जितनी भी सोसाइटी वो लगभग ये मान के चलिए कि अप्रूव्ड होने की कगार के ऊपर है, और सबका अपना अपना मत होता है। जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको मैं बताता हूँ कि आप निवेश करें। ये जो एक फील्ड है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का जो फील्ड है, इसमें डरने से कभी काम नहीं चलेगा। इसमें निडर होकर अगर आप काम करेंगे तभी कामयाब होते हैं। डर का माहौल आपको यहाँ पर हमेशा नुकसान लेके जाता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ कि मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली और मेरा बजट था नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली 25 लाख रुपए की, मेरा बजट था नहीं 25 लाख का, मेरा बजट था 5 लाख का, और मैं उसको 1-2 लाख रुपया बयाना कर दिया, आगे की पेमेंट मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ, है ना, और मेरे चेहरे के ऊपर अगर डर का माहौल पैदा हो गया, तो ये एक मार्केट ऐसी है जो कि आपके डर का फ़ायदा उठाते हुए और वो प्रॉपर्टी को मतलब ऐसा पीट देंगे कि वो मार्केट में उसको कोई ग्राहक भी नहीं लगेगा। सबसे पहली बात, जब भी रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करें, डर की कोई भी स्थिति ना पैदा होने दे। ऐसा कोई भी काम ना करें कि आपके अंदर डर का माहौल पैदा हो। ये जो बार बार कुछ टाइम कई बार आपने देखा होगा कि कार्रवाइयाँ की जाती हैं, है ना, इलीगल के माध्यम से, या फिर कुछ लोगों ने, अभी पीछे क्या हुआ था, एक माहौल क्रिएट किया गया सोशल मीडिया के तहत जिसमें बताया गया कि हिसार की प्रॉपर्टियां डाउनफॉल आ गई, डूब गया, पैसा डूब गया, इस तरीके का एक रूमर तैयार किया गया जिसमें एक डर का माहौल तैयार किया जाता है, और जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टियां औने पौने भाव में निकाल जाते हैं। ये तो था। और एक चीज़ और मैं इसके साथ में आपको जोड़ता हूँ, अगर आपके अंदर डर है, डर की स्थिति अगर आपके अंदर बन गई तो उसका फ़ायदा लोग, उसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए निडर होके काम करो, खुल के काम करो, जितना आपका बजट है उसके अंदर काम करते रहिए, किसी प्रकार के कोई दिक्कत। और इसके साथ साथ यहाँ पर